Hello friend, here we have a question. Y is equal to ln cos of under root pi square upon 9 minus x square. हमें इसका रेंज फाइंड करना है. आइए हम स्टेप बाय स्टेप देखें. ओके, सो वी नो दैट व्हाट we know that x square, since x is real number, x square is non-negative greater than equal to 0. Okay, so minus x square is less than equal to 0. Of course it is greater than minus infinity. अब क्या करें, इसमें हम पाई स्क्वायर बाय 9 थ्रू आउट ऐड करते हैं. तो पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर will be less than equal to pi square by 9, right? And of course it is greater than minus infinity, right? तो ये हो गया हमारा इनइक्वलिटी 1. दूसरी तरफ देखें, इस फंक्शन के डिफाइन होने के लिए, क्योंकि रूट के भीतर है पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फॉर द फंक्शन टू बी डिफाइंड, मतलब फंक्शन के मीनिंगफुल होने के लिए, क्या होना चाहिए? पाई स्क्वायर अपॉन 9 माइनस एक्स स्क्वायर को, चूंकि ये रूट के भीतर है, नॉन नेगेटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये हो गया नंबर 2. अब फ्रॉम 1 एंड 2 हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं? फ्रॉम 1 एंड 2, फ्रॉम 1 एंड 2 इट इज वेरी क्लियर that pi square by 9 minus x square is greater than equal to 0 and less than equal to pi square by 9. ठीक है, यहां तक हमने समझ लिया. बिल्कुल सिंपल लॉजिक है, स्टेप बाय स्टेप हम देख रहे हैं. अब हमें इसके ऊपर रूट देना है. तो ध्यान से देखिए, एक छोटी सी बात समझिए. रूट फंक्शन, रूट एक्स फंक्शन कैसा होता है? देखिए यहां पर, यह है रूट एक्स फंक्शन. ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है. इसका डोमेन क्या होता है? क्लोज इंटरवल 0 टू इंफिनिटी. ये इंक्रीजिंग फंक्शन है. मतलब है कि इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या है? बड़े वैल्यू पर बड़ा और छोटे वैल्यू पर छोटा. तो अगर मैं पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर पर अगर मैं रूट डाल देता हूं, तो ये रूट 0 से बड़ा होता है, मतलब 0 से बड़ा होगा. और एट द सेम टाइम पाई स्क्वायर बाय 9 का अंडर रूट से छोटा होगा, मतलब पाई बाय 3 से छोटा होगा. तो दिस विल बी बिटवीन 0 एंड पाई बाय 3, राइट? ये किस बेसिस पर हमने कहा? क्योंकि हमें रूट एक्स का नॉलेज है कि ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जिन जिन फंक्शन का हम यूज कर रहे हैं उनका हमें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए, उनका हमें ग्राफ जान लेना चाहिए. ठीक है, आइए अब हम आगे देखें. तो हमने क्या देखा यहाँ कि पाई स्क्वायर बाय 9 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट है लेस देन इक्वल टू पाई बाय 3 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब इसमें हमें कॉस ऑपरेट करना है. फिर हमें कॉस का भी पक्का नॉलेज होना चाहिए. जिन जिन फंक्शंस को हम यूज करते हैं, जिनको हम यहाँ पर जिनका कंपोजिशन करते हैं, उनके बारे में अच्छी तरह नॉलेज होना चाहिए. देखिए भाई, कॉस का ग्राफ ये 0 से पाई बाय 2 तक ये क्या है? डिक्रीजिंग है. ठीक है, तो 0 पर सबसे ज्यादा वैल्यू है और पाई बाय 2 पर ये 0 हो जा रहा है. बीच में आ रहा है पाई बाय 3, तो ये है पाई बाय 3. अब कॉस चूंकि डिक्रीजिंग है, इसलिए कॉस 0 बड़ा होगा और कॉस पाई बाय 3 छोटा होगा. इसी रेंज में हम सोच रहे हैं. तो जैसे ही यहाँ हम कॉस ऑपरेट करेंगे, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है. तो हमने जैसे ही कॉस ऑपरेट कर दिया इस एंगल पर, तो इनइक्वलिटी जो था वो क्या हो गया? रिवर्स हो गया. यही अगर साइन होता तो जैसे इनइक्वलिटी है, इनइक्वलिटी वैसा ही रहता. ठीक है,
तो यहाँ सबसे बड़ा है cos 0 और सबसे छोटा है cos π/3 और बीच में cos ऑफ दिस एंगल। ठीक है, इसका मतलब है कि cos ऑफ अंडर रूट π² 9 - x² लाइज बिटवीन, क्या होगा भाई, cos π/3 क्या होता है, इट लाइज बिटवीन 1/2 एंड 1। ठीक है, तो आइए इसको फिर कुछ इस तरह से लिखें, cos ऑफ अंडर रूट π² 9 - x² is between 1/2 and 1। ठीक, यहां तक हम आ गए। अब हमारे क्वेश्चन में जरा देखिए क्या करना है, इस पर भी हमें फिर ln ऑपरेट करना है, log टू द बेस e। फिर आइए देखें, देखिए इस क्वेश्चन को करने में तीन चीजें हमने यूज की है। रूट एक्स फंक्शन का नेचर जाना है, cos x फंक्शन का नेचर जाना है, अब हम ln x का नेचर देखेंगे। log ऑफ x टू द बेस e, इसका ग्राफ आप सब पढ़ चुके हैं, क्लास बिल्कुल 11 क्लास के स्टार्टिंग में ही ये ग्राफ है, ये इंक्रीजिंग है। ठीक है, ठीक है, 1 पर ये क्या हो जाता है, 0 होता है। ये किसका ग्राफ है, ln x का ग्राफ है। देखिए ये इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो क्या होता है, इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब है छोटे वैल्यू पर छोटा और बड़े वैल्यू पर बड़ा। तो अब हम यहाँ ln ऑपरेट करते हैं, तो अगले स्टेप पे हम क्या लिख सकते हैं, ln ऑफ 1/2 इज लेस देन इक्वल टू ln ऑफ cos अंडर रूट π² 9 - x² is less than equal to ln 1। मित्रों, ln ऑफ cos अंडर रूट π² 9 - x² ही हमारा y है। तो अगले स्टेप में हमने लिखा y, और ln 1 क्या होता है, 0, तो y इज लेस देन इक्वल टू 0। और ln 1/2 क्या हो जाएगा, ये ln 1/2 हो जाएगा क्या, माइनस ऑफ ln 2। क्यों, जरा सा याद कीजिए, ln 1/2 को हम लिख सकते हैं ln 2 टू द पावर -1, और ये हो जाएगा -1 इंटू ln 2, दैट इज -ln 2, राइट। फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, log ऑफ m टू द पावर n इज इक्वल टू n इंटू लॉग m, ऐसा है फॉर्मूला। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि y इज बिटवीन -ln टू 0, सो हमारा रेंज क्या हो गया मित्रों, रेंज आ गया क्लोज्ड इंटरवल -ln 2 to 0। okay, so by making use of root x function, cos x function, ln function, I have solved this question। हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, तीन तीन फंक्शन के नेचर को हम जानते थे, आराम से हम इनको जोड़ते चले गए, इनको कंपोज करते चले गए, और बेसिकली हमने यूज किया स्क्वायर ऑफ ए रियल नंबर इज नॉन नेगेटिव, और इफ वी हैव अंडर रूट 5x देन 5x मस्ट बी नॉन नेगेटिव, राइट। तो इन छोटे छोटे फैक्ट्स को देखो, कोई भी डिफिकल्ट या बड़ा क्वेश्चन कुछ नहीं होता है, छोटे छोटे, जैसे ईंट के मिलने से बड़ी बिल्डिंग तैयार हो जाती है, उसे छोटे छोटे कॉन्सेप्ट के मिलने से बड़ा क्वेश्चन बन जाता है। ओके, तो ये है हमारा यहाँ पर सॉल्यूशन, ये है रेंज हमारा -ln 2 to 0। ओके, आई होप यू एंजॉयड दिस प्रॉब्लम सॉल्विंग, ट्राई टू solve other questions on the basis of this concept। okay, thank you very much।